हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, रिजल्ट पूरा जारी होगा या साथियों टुकड़ों में जारी होगा। साथ ही हाल में साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा भी 12 भर्तियों की रिपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, जिसमें भी साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को प्राथमिकता देते हुए जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी करने के बारे में निर्देशित किया गया था। तो साथियों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वीर श्रीनिवास के द्वारा साथियों शनिवार को प्रदेश की 12 बड़ी भर्तियों की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य सचिव ने 12 भर्तियों की रिपोर्ट देखी है। साथ ही बताया 1 लाख से ज्यादा पदों पर जल्दी भर्ती होगी। तो साथियों इसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को प्राथमिकता देते हुए चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो शेष प्रक्रियाएं बची उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करके इसका रिजल्ट जारी करने के बारे में भी निर्देशित किया गया है। तो साथियों सरकार की मंशा जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट जारी हो। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के द्वारा साथियों राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर में प्रक्रियाधीन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, कार्मिक विभाग या संबंधित विभाग या भर्ती एजेंसियों के बीच में समन्वय बनाकर जल्दी से जल्दी जो भी भर्ती प्रक्रियाएं लंबित है उनको पूर्ण किया जाए। साथ ही दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 53,750 पदों की जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जिसमें दिव्यांगजन श्रेणी, खेल प्रमाण पत्र और चिकित्सा की जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही स्वास्थ्य शासन विभाग के लिए 24,793 पदों की सफाई कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी ही प्रारंभ होगी। इसके अलावा साथ ही कांस्टेबल के पदों में बढ़ोतरी करते हुए पहले 4,000 पड़ते, जिसे 6,000 किया गया है। लेकिन साथियों इस समय सबसे ज्यादा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चर्चा हो रही है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी अपने सभी सक्षम स्तर से इसका प्रयास भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी साथियों चाहे एक्स पर आप देखेंगे चतुर्श्रेणी परिणाम जारी करो का ट्रेंड कल सेकंड रैंक तक रैंक करा था। और इसी प्रकार साथियों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी अपना प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों सरकार के चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो या कोई विधायक हो, सभी को ज्ञापन देने की कार्रवाई और साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब को भी ज्ञापन दिया गया है कि जल्दी जल्दी इसका परीक्षा परिणाम जारी हो, क्योंकि साथियों राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती होने के कारण इसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि 53,750 अभ्यर्थियों को इसमें रोजगार मिलने वाला है। साथ ही अभ्यर्थियों ने साथियों माननीय मुख्यमंत्री मोदी को भी निवेदन किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसका परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। और यदि साथियों सीएम स्तर से इसको लेकर गंभीरता दिखाई जाए तो इसका परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी जारी हो सकता है, ये भी सच है। साथियों इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से भी पूछा गया तो उनका कहना है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की डीवी रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी है। डीवी रिपोर्ट को लेकर उनको किसी प्रकार का संशय है जिसका भी समाधान वो करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार विभाग से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर उन्होंने बताया है परीक्षा परिणाम इसका एक चरण में तो जारी नहीं होगा, वैसे प्रयास एक साथ अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने का है। रिजल्ट निकालेंगे तो संभव नहीं कि सभी का इकट्ठा निकल पाए, हो सकता है 45,000 का इकट्ठा निकले, बाकी 5-4 बच्चे रह जाए। तो डिपेंड करता है उस समय क्या स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बच्चों के लिए पूरा रिजल्ट रोक देंगे, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बताया हमारा प्रयास होगा कि इस रिजल्ट को हम 2-3 बार निकालें, मतलब 2 बार तो 100% बनेगा ही, हो सकता है 3 बार भी इसको रिजल्ट। साथ ही दोस्तों इसके रिजल्ट को लेकर जो इसमें अभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच होना शेष है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अभी नहीं हुई है और कुछ मंडलों के तो साथियों अभी दिव्यांगता की जांच शुरू भी नहीं हुई है। साथ ही पीएच कैंडिडेट के साथ ही जो स्पोर्ट पर्सन है उनके स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी चल रहा है। तो साथियों उसको लेकर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है लगातार हम विभाग के संपर्क में हैं और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता और खेल कोटे के अभ्यर्थियों खेल प्रमाण पत्रों की जांच यथाशीघ्र पूरी की जाए। इसके लिए मंडल स्तर के अलावा अन्य कहीं पे भी और मेडिकल बोर्ड गठित करके वहां पे भी इनका वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं भर्ती में दिव्यांगजन और खेल कोटे के अभ्यर्थी जो 5 से 10 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं उसमें जो प्राथमिकता के आधार पर जो 1 से 1.5 गुना या 2 गुना की लिस्ट में आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। और कोर्ट द्वारा साथियों जो माइनस में अंक या 0 नंबर वाले अभ्यर्थियों को जो पास किया गया था उनको लेकर भी इन्होंने बताया कि जल्दी जल्दी हम इसका भी निस्तारण राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अपील करके जो भी इसका प्रक्रिया होगी उसके द्वारा हम इसका समाधान करवाएंगे और जिससे परीक्षा परिणाम जारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये भर्ती साथियों 3 डिपार्टमेंटों के लिए, इसमें ARD प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए,
साथ ही शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो 3 विभाग की भर्ती होने के कारण अधिक से अधिक एक साथ पदों पर इसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये भर्ती किसी प्रकार के कानूनी दावपेच में नहीं फंसेगी, क्योंकि साथियों कम पदों पर यदि रिजल्ट निकलता है तो उसमें विभाग का अलॉटमेंट और साथ ही जिला वरीयता भरवाने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों अधिक से अधिक पदों पर रिजल्ट जारी करने के बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया। साथ ही दोस्तों रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया निश्चित ही बड़ी भर्ती होने के कारण इसका रिजल्ट साथियों जिस प्रकार से सभी भर्तियों का रिजल्ट निकलता है 2 से 3 चरणों में इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जिसमें प्रथम चरण का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सरकार भी चाहती है इसका रिजल्ट जल्दी जारी हो, तो साथियों प्रथम चरण का रिजल्ट हम अगस्त माह तक जारी करने का प्रयास करेंगे। जुलाई लास्ट में या अगस्त में जाकर इसका प्रथम चरण का जो अधिक से अधिक पदों पर रिजल्ट हो वह जारी हो। जब तक साथियों इसमें जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, खेल कोटे के अभ्यर्थी है, उनका भी अधिकांश अभ्यर्थियों को इसमें दिव्यांगता की जांच और खेल प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी होगी। बाकी जितने पदों का रिजल्ट होल्ड रहेगा उन रिजल्ट दूसरे या तीसरे चरण में जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए कि रिजल्ट इसका अगस्त माह तक जारी किया जा सकता है। तो साथियों प्रथम चरण में रिजल्ट के लिए आप रेगुलर इसके लिए प्रयास करते रहे। अब साथियों बिल्कुल शांत तरीके से आपको नहीं बैठना है, रेगुलर आप जहाँ पे ज्ञापन देना हो ज्ञापन दे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप रेगुलर आवाज़ उठाने व उठाते रहे, क्योंकि साथियों आपको रिजल्ट निकलवाने के लिए रेगुलर प्रयास करना ही होगा। और जितने आप 3-4 इसमें ग्रुप बने हुए हैं, कई अभ्यर्थी चाहते हैं इसका रिजल्ट लेट हो, कई अभ्यर्थी चाहते हैं इसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाए, कई दूसरे अभ्यर्थी हैं एक साथ इसका रिजल्ट जारी हो। तो साथियों इसमें 3-4 गुट बने हुए हैं, सभी एक साथ मिलकर इसका रिजल्ट जारी करवाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का प्रथम चरण का रिजल्ट यानी साथियों पहली लिस्ट आपकी जुलाई लास्ट में या अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। तो ये थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर आज की महत्वपूर्ण अपडेट। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।